ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो देखो यूनिफॉर्म मोशन कहते किसे हैं? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जिसमें वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उस मोशन को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो ग्राफ अपन को जो देखने हैं बेसिकली वो दो ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहला जो ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ, बोलते हैं उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या मतलब है? देखो सबसे पहले तो इन दोनों क्वांटिटीज की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें दो क्वांटिटीज हैं, तो अपन को दो एक्सिस लेने होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक एक्सिस बनाने वाला हूँ। सबसे पहला मेरा एक्सिस होगा एक वाई एक्सिस और एक होगा एक्स एक्सिस। ये दोनों एक्सिस है हमारे पास। अब इनमें अपन को ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी क्वांटिटी वाई एक्सिस पे होगी और कौन सी क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे होगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है उस डिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा अपन वाई एक्सिस पे रखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होती है उसको अपन एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो सबसे पहले अपन को पता है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम पर डिपेंड करेगी। तो हम यहाँ पर इसमें क्या करने वाले हैं, वेलोसिटी को अपन रखने वाले हैं कहाँ पर? वाई एक्सिस पर। तो ये हो गई वेलोसिटी, और यहाँ पर एक्स एक्सिस में अपन रखने वाले हैं टाइम। तो ध्यान से देखना यहाँ पर कैसे अपन इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला जो पॉइंट होता है इसको अपन ओरिजिन बोल सकते हैं, 0,0। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक टाइम लेते हैं टी। तो टी टाइम पर हमने ये देखा कि किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो हमने मान ली कितनी है, तो वो वेलोसिटी है वी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जैसे जैसे टाइम को अपन आगे बढ़ाते हैं, जैसे टाइम आगे बढ़ता है, तो मान लीजिए ये टाइम अपने पास कितना हो गया, मान लीजिए टी डैश हो गया। तो टी डैश पर भी हमने ये देखा कि टी डैश पर भी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हमने पता है कि यहाँ पर ये जो अपन ग्राफ पढ़ रहे हैं वो कौन सा ग्राफ है? वो यूनिफॉर्म ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का। और यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि टी टाइम पर भी वेलोसिटी भी रहेगी और टी डैश टाइम पर भी वेलोसिटी भी रहेगी। ठीक है, तो अब बेसिकली अपन को करना क्या है? तो देखो अपन इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे मैंने इस टी वाले पॉइंट को ए नाम दे दिया, और यहाँ पर इस पॉइंट को मैंने ए डैश बोल दिया, यहाँ पर मैंने बी डैश बोल दिया, और इसको मैंने बोल दिया है बी। ठीक है, अब अपन यहाँ पर इसका कंक्लूजन देखने वाले हैं बेसिकली कि होने वाला क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखना यहाँ पर अपन क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन प्रूफ क्या करने वाले हैं वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ हेयर। देखिए यहाँ पर अपन क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ओ ए किसके इक्वल है। तो आप बोलोगे ओ ए कैसे निकालेंगे अपन? तो टी माइनस जीरो कर देंगे तो यहाँ पर ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा? टी के। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर ओ बी की, तो ओ बी किसके इक्वल होगा? तो देखो ओ बी होगा यहाँ से यहाँ तक। तो आपको बताया ये टी डैश है, ये जीरो है, तो टी डैश माइनस जीरो करेंगे तो कितना आएगा? टी डैश। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ए बी डैश ए बी निकालना है, ए बी कितना है? ये वाला निकालना है मुझे। तो देखो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो टी डैश, देखो यहाँ से यहाँ तक है टी डैश, और यहाँ से यहाँ तक है टी। तो मैं अगर टी डैश में से टी को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बचती है? टी डैश माइनस टी। तो ये ए बी की वैल्यू हो गई। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं यहाँ पर किस चीज की? ए डैश एंड इक्वल्स टू बी बी डैश। ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल है? देखो यहाँ पर ए डैश एंड बी बी डैश, दोनों ही वैल्यू किसके इक्वल है? बी के। तो यहाँ पर ये बी हो गया। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता भी है। वो फॉर्मूला क्या होता है? तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है आपको? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होती है? तो वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये टाइम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगी टर्म? वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अपन डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट 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 इक्वल्स टू, अब आप वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? तो वेलोसिटी है v। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है यहाँ पर? तो देखो टाइम सिर्फ ये वाला लेना है अपन को। तो ये टाइम कितना है? ये है टी डैश माइनस टी। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, देखिए v किसके इक्वल है? v है ए डैश इक्वल्स टू बी बी डैश। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया v की जगह ए डैश मल्टीप्लाई, फिर टी डैश माइनस टी किसके इक्वल है? ए बी के। तो मैंने यहाँ पे कर दिया ए बी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, इस डायग्राम में हमारे पास जो ए डैश है वो कितना है? ये वाला। और ए बी क्या है? ये। तो अगर मैं ए डैश और ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास एरिया निकल के आता है इस रेक्टेंगल का। तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हो गया मेरे पास एरिया ऑफ कौन सा एरिया हो गया? तो ये एरिया हो जाएगा ए डैश बी के। और ये आपको पता है एरिया किसका बन रहा है? रेक्टेंगल का। तो इसका मतलब हमारे पास एक कंक्लूजन निकल गया कि अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ दे रखा है जो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया फाइंड करता हूँ तो वो मुझे किस क्वांटिटी को देता है? तो वो वेलोसिटी को देता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इस लाइन को, क्या लिखूंगा कि इफ वेलोसिटी टाइम, यानी इसको शॉर्ट में अपन वीटी बोल सकते हैं, इफ वीटी ग्राफ इज गिवन, इफ वीटी ग्राफ इज गिवन, इफ वीटी ग्राफ इज गिवन, देन द एरिया देन द एरिया देन द एरिया अंडर द ग्राफ देन द एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
यहाँ तक क्लियर है। तो ये हमारे पास पहला टॉपिक होता है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पर कि हम अगर ग्राफ की बात करें तो सबसे पहला ग्राफ कौन सा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर है।